जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन 3 बातों पर जो आज तक हमारी जिंदगी की सकारात्मक सोच बनी थी, उसको हमने नकारात्मक में परिवर्तन करने के लिए आपको प्रेरित किया। मैंने उन बातों पर प्रहार किया है जिसको तुमने कभी बुरा माना ही नहीं, और सारा जगत बुरा मानता भी नहीं। मैंने उन बातों के लिए तुम्हें रोका जिसको आज तक किसी ने रोका ही नहीं। जो जो तुम्हारे चारों तरफ रहे वो भी उसी को अच्छा मानते रहे। पहला सूत्र दिया था, अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य नहीं करना, और ये नहीं सोचना कि मैं जो सोचूं वो सब हो जाए। ये जिंदगी का सबसे बड़े विनाश का सूत्र दिया था। एक व्यक्ति दूसरे से प्रेरित होकर के कितना भी बुरा कार्य कर ले, दूसरे से प्रेरित होकर कितना भी बुरा कार्य कर ले, उसका माफीनामा है। एक शब्द कह देगा, मैं कुछ नहीं जानता था, मुझे इन्होंने प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा से मैंने यह कार्य किया। सजा कितनी माफ हो गई। बहुत बड़ा पाप किया उसने। कह दिया कि साहब मैं कुछ नहीं जानता था, उन्होंने मेरे लिए कहा, यदि मैं उनकी नहीं मानता तो मुझे मार डालते, इसलिए मैंने अपने बचाव के लिए उनको मार डाला। बोलो, ये सिद्धि होने पर अपराध कितना माफ हो जाएगा। इनकाउंटर में पुलिस यही तो कहती है, इनकाउंटर का केस चलता है और मजिस्ट्रेट पूछता है तुमने क्यों मारा, क्या मारने के अलावा कोई उपाय नहीं था? बोले नहीं था साहब। नहीं मारते तो क्या होता? बोले वो मुझे मार देता। बस इनकाउंटर का एक ही बहस है। इनकाउंटर से पुलिस कोई बहस नहीं करती, कुछ नहीं। यदि तुम उसको नहीं मारते तो क्या नुकसान था? बोले वो मुझे मार देता। बस इनकाउंटर ऑफिसर बरी हो जाता। ऐसा ही तुम्हें कितना भी बड़ा पाप करना पड़े किसी की प्रेरणा से, तो घबराना नहीं। जब तुम्हारे ऊपर केस चले तुम एक ही बात कहना, मुझे नहीं मालूम, मैंने ये उसके प्रेरणा से किया, यदि वो नहीं करते तो वो मुझे मार देता, इसलिए मैंने किया। मैं शराब नहीं पीता तो वो मेरे प्राण ले लेता। उसने मुझे पिलाई है, मैंने पी नहीं है। नहीं पीते तो बोले वो मार डालता। यदि तुम झूठ नहीं बोलते तो बोले वो मेरी मार डालता। तुम चोरी नहीं करते तो वो मुझे मार डालता। गुंडे लोग होते ना,
बेकारियों बच्चों से भीख मंगवाते हैं ना, बच्चे मांगते हैं, नहीं मांगे तो बोले पीटता है, यदि नहीं मानता तो ये मेरी पिटाई करता है। पुलिस का बयान क्यों नहीं माने जाते? पुलिस वाले कहते महाराज जी हमारी ऐसी दशा है कि हमारी कोई मान्यता नहीं है कोर्ट में, हम मार 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 करके उससे कबूल करवाते हैं और कोर्ट में जाके उसने कह दिया साहब मैंने तो पुलिस की डर से उनकी मार से बच के ये बोल दिया, क्योंकि जब तक हाँ नहीं बोलता तो पीटना बंद नहीं करते और पिटाई बहुत, कोर्ट में सब खारिज हो जाता है। ऐसे ही तुम्हें एक कला दे दी कि तुम जो कुछ भी पाप कर रहे हो, अच्छी बातों को नहीं बता रहा हूं अभी, जो कुछ भी कर रहे हो किसी दूसरे की प्रेरणा से कितनी बड़ा पाप कर लेना, उसमें कुछ रास्ते हैं बचने के, लेकिन स्वयं स्वेच्छा से छोटा सा भी पाप करोगे उसकी जमानत नहीं है। किसकी प्रेरणा से किया? बोले स्वयं ने किया है, मैंने अपनी इच्छा से किया है, बस कोई ना भी ना। अपनी इच्छा से कितना छोटा पाप क्यों ना हो तो भी मत करना। इसलिए मैंने विगत दिन 15 दिन तक तुम्हें उस धारणाओं से ऊपर निकाला जो तुम चाहते हो। मैं जो चाहूं वो करूं, मैं जो चाहूं वो देखूं, मैं जो चाहूं वो सुनूं, मैं जो चाहूं वह बोलूं, मैं जो चाहूं वो खाऊं, मुझे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जिंदगी में मैं कोई पाप त्याग नहीं करा रहा हूं, बस इस पाप का त्याग कर देना जो तुम स्वयं करना चाहते हो, वो अच्छा कार्य भी क्यों ना हो। ये भी मैंने कहा था, ये तो बुरे कार्य की बात किया, अच्छा कार्य भी क्यों ना हो, बहुत अच्छा कार्य क्यों ना हो, अपनी स्वेच्छा से मत करना, अपनी स्वेच्छा से मुनि भी मत बनना, अपनी स्वेच्छा से मंदिर भी मत आना। मैं जब चाहूं जब मंदिर जाऊं, मैं जब चाहूं तब मुनि बन जाऊं, मैं जब चाहूं तब माला फेरूं, नहीं, स्वेच्छा से नहीं। अमृत भी पीना पड़े तो स्वेच्छा से मत पीना, और वैद्य के हाथ का जहर पीना पड़े तो पी जाना। रिपीट करता हूं, बिना किसी प्रेरणा के, बिना किसी सुझाव के तुम कुछ भी नहीं जानते हो, और तुम्हारी दृष्टि में ये अमृत है, किसी ने बताया नहीं है, तुमने खुद अपनी इच्छा से मान लिया कि ये अमृत है। महानुभाव मत पीना, मत पीना। और यदि तुम्हें वैद्य दे रहा है कि जहर है तो पी जाना, अपनी इच्छा से अमृत भी नहीं। अच्छे कार्य भी स्वच्छंदता पूर्वक नहीं, इच्छा पूर्वक नहीं, जब चाहो जैसा चाहो अच्छा कार्य, जब चाहो जैसा चाहो, जब जिस रूप में चाहो जो चाहो। बुरे कार्य की परिभाषा बनाओ, जो चाहूं, जहां चाहूं, जैसा चाहूं, जब चाहूं मैं करूं। अच्छे कार्य में ये लगाओ, जो अच्छा कार्य मैं चाहूं वो मैं करूं, जहां चाहूं वहां करूं, जब चाहूं तब करूं, जैसे चाहूं वैसा करूं। अच्छा कार्य। बुरा कार्य तो थोड़ा तुम्हें समझ में आ रहा था ना हमारी महाराज, ये तो सही है कि बुरा कार्य तो आपने कोर्ट से भी सिद्ध किया है, लगता है आप LL भी किए हो। हाँ, साधु कोई पढ़ाई नहीं करता और सारी दुनिया की पढ़ाइयां उसे आती है। कोई भी चीज, बुरे कार्य तो समझ में आ गए। अब मैंने कहा था एक दिन अच्छे कार्य, बहुत अच्छे कार्य, बहुत सुखदायी कार्य, अपनी इच्छानुसार नहीं करना। मैंने अमृत की बात कह दी। 100% तुम्हारा निर्णय हो गया है, अवग्रह यह अवाय धारणा हो चुकी है
कि ये अमृत ही है, मत पीना, मत पीना। 100% का निर्णय हो चुका है कि अच्छा कार्य है, मत करना, अपनी इच्छा से मत करना। क्योंकि कितना भी प्रयास करो, हमारी जिंदगी ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बालक परीक्षा में जो लिखता है वो अच्छा मान के लिखता है कि बुरा मान के? पूरी ताकत लगाता ना, पूरी ताकत लगाता, अच्छा मान के ही लिखता है, सही ही लिखता है। लेकिन जरूरी है कि वो सही निकल जाए? वो गलत भी हो सकता है कि नहीं? निर्णय तो हो चुका था। परीक्षा में लिखते समय उसने अवग्रह ईवाय धारणा की, 10 बार सोचा, 100 बार सोचा, यही है, तब उसने लिखा। फिर भी वो गलत हुआ कि नहीं? बस मानो अपनी जिंदगी ऐसे ही है। कितनी अच्छा कार्य हो, कितना भी अच्छा, मोक्ष भी मिल रहा हो, निर्णय हो गया इस रास्ते पे चलने से मोक्ष मिलेगा, कहीं से कोई खतरा नहीं है, महानुभाव एक कदम भी मत बढ़ाना, क्योंकि वो तुम स्वेच्छा से बढ़ा रहे हो। निर्णय तुमने किया है, वो निर्णय सही हो, ये कोई नियम नहीं है। संसारी अपनी सबकी बुद्धि बालक बुद्धि है। बालक जो भी खाएगा वो अच्छा मान के खाएगा कि बुरा मान के? लेकिन बुरा निकल सकता है कि नहीं? बोलो ना। बालक मिट्टी उठा ली, क्या मान के खाएगा? 100%। बच्चे से पूछो बेटा, अरे बहुत अच्छी चीज है, बहुत, वो ये भी कहे थोड़ा आप भी लो, लेकिन वो अच्छी ही हो मिट्टी, ये कोई नियम नहीं है। यही तो सबसे बड़ी भूलें हमारी हो रही है। कई लोग, अच्छे लोग भटक रहे हैं, विद्वान लोग भटक रहे हैं। हम कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं? मंदिर ही तो जा रहे हो, किसके कहने से जा रहे हैं? मैं अपनी इच्छा से जा रहा हूं, गड़बड़ है। अपनी इच्छा से जाने वाला मंदिर खतरनाक है कि वो मंदिर पहुंचेगा कि नहीं। एक बार हुआ मेरे साथ, मैं मंदिरों का नियम दे रहा था, तो भाई मंदिर जाने का नियम लो, प्रतिदिन मंदिर जाओ। तो एक बच्चा था, वो सब लेते जा रहे थे, एक ने वो पहले, महाराज जी मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा। मैंने कि क्यों? अभी 2-3 दिन जाता था हफ्ते में, अब प्रतिदिन जाऊंगा। मैंने आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद वो मुझे, अब 10 लोग निकल गए, 15 लोग, हमें कोई विकल्प नहीं आया, आशीर्वाद देता गया, मंदिर का नियम है, मंदिर का नियम है। वो व्यक्ति आते ही पता नहीं मुझे क्या एहसास, मैंने पहले ही कहा ना कि एहसास हो जाता है। जब आगरा के पंचकर्मा का ललितपुर में एहसास हो गया 93 में, जब जेल में प्रोचन, जेल वाले को, जेली को हमारे लिए तोता आ गया, तो पता नहीं मेरे को, मैंने कहा कि बस वो आते ही वो निकल गया, पर मैंने कहा नहीं भैया, मैंने कहा तुरंत मेरे मन में आए, ये तो पूछ लो, सबको तो आशीर्वाद दे रहे हो मंदिर जाने का, कौन से मंदिर? आजकल मंदिर क्या सच्चे देवता ही के होते हैं, खोटे के भी होते हैं। उसी समय ध्यान आया, 10-15 निकल गया नहीं, और मैंने कहा मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा हूं कौन से मंदिर जाओगे, और सब हाँ कहते जा रहा हूं, मैं खुद अपने मंदिर के नियम ले लिए। और उसको मैंने कौन से मंदिर? बोले महाराज इससे आपको क्या मतलब है बताओ? आपने अपने वचन पे कायम रहो। आपने कहा सबको प्रतिदिन मंदिर जाने का नियम लेना है, बस अब आगे आप इसमें संशोधन मत करो। इसलिए मैं लाइन में लग गया था, नहीं तो मैं भाग जाता। आपने कहा, तो मैंने कहा भाई इसका मतलब क्या है? तो अब मुझे और शक हो गया। मैंने कहा भाई मंदिर का नाम बता, और 2-3 दिन कौन से मंदिर जाते थे? तो उसने कहा राज मंदिर।
जयपुर में एक राज मंदिर है, टाकीज का नाम है। और आज हफ्ते में 2-3 जाता था। आपकी कृपा से प्रतिदिन जाऊंगा। पापा देखे तो महाराज ने नियम दिया है। अरे मैंने कहा भैया रुक जा, सबको बुलाया वापस, आ जाओ बेटा आ जाओ। कौन से मंदिर? फिर बोलने लगा भैया जैन देव का कोई भरोसा नहीं तुम मंदिरों, क्योंकि दुनिया ऐसी बेईमान है। आज तक किसी बुरी वस्तु का नाम किसी अच्छे स्थान का नहीं रखा गया, लेकिन बुरे स्थानों का नाम लोग अच्छे स्थान का जरूर रख लेते हैं। आज तक हमारे किसी मंदिर का नाम टाकीज नहीं रखा गया, लेकिन टाकीजों का नाम, हाँ शिव मंदिर भी है सीकर में, टाकीज का नाम। राम मंदिर भी है, टाकीज का नाम। राज मंदिर मैंने बता ही दिया। भाई मेरा नाम मंदिर क्यों रखा? सीधा टाकीज कह देते? नहीं, पापी व्यक्ति जब तक धर्म को भ्रष्ट नहीं करेगा, पापी का लक्षण होता है, महान पापी का लक्षण होता है, वो पाप करने से संतुष्ट नहीं होता है, वो धर्मात्मा को भ्रष्ट करने से संतुष्ट होता है। एक पापी वो है जो रात में खा रहा है, एक पापी वो है जो शराब पी रहा है, एक पापी वो है जो गुटखा खा रहा है, एक पापी वो है जुआ खेल रहा है, XYZ ये कर रहा है, पापी है। लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक आदमी वो है, उसे रात में खाने में उतना कुछ विशेष नहीं है, जिसका त्याग है उसको भ्रष्ट करने में, उसको खिलाने में मजा आता। आज मजा आ गया, महाराज ने नियम दिया था, मैंने इतना मुझे भी खुशी नहीं हुई थी जितना तुमने नियम लिया था कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, रात में नहीं खाऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा। महाराज को इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी उसको होती है जो नियम तुम्हें तोड़वाता है। यहां नियम लेके गया गुटखा खाने की, कई दोस्त कहते हैं यार मजा तो जब ही है जब इसको खिला के रहूंगा, और यदि वो खा लेता है तो इतना मजा आता। महाराज का चमत्कार ज्यादा कि उनका, और वो बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। पापी का सबसे बड़ा निकृष्ट पापी, जिसकी कोई जमानत नहीं, निधत्त निकाचित कर्म। पाप में पाप कर्म का बंध होता है 2 प्रकार का, अशुभ कर्मों का बंध, और एक शास्त्रीय भाषा है निधत्त निकाचित कर्म। पाप करने में निधत्त निकाचित कर्म का बंध हो, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन दूसरे को भ्रष्ट करने में नियम से निधत्त निकाचित कर्म का बंध होता है, उसमें खुशी मनाता है। देखा मैंने रात में खिला दिया, देखा मैंने शराब पिला दी, बहुत खुश होता, ऐसी प्रेरणा मिल जाती उनको। तो भैया पहले स्पष्ट बताओ कौन से मंदिर जाओगे, क्योंकि बेईमान लोग असली वस्तु की नकल करते हैं। जिस वस्तु का नकली माल बाजार में मिलता हो, समझ लेना वह माल असली है, असली की ही नकल की जाती है, नकली की नकल नहीं। डुप्लीकेट माल असली का निकलेगा कि नकली का? असली का, क्योंकि उस चीज की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वह लेबर वो नकली माल पर लगाना चाहिए। हमने टाकीज नाम नहीं रखा मंदिर का, लेकिन लोगों ने मंदिर का नाम। हमने तुम्हारे घरों के नाम नहीं रखे, लेकिन एक बार बड़ा विवाद हुआ था ना, अरहंत नाम की मिसाल बना ली। एक भगवान बाहुबली के नाम से मीट मार्केट खोल लिया, बाहुबली के नाम। अरे भाई मेरे ही नाम क्यों मिल रहा है, कोई दूसरा नाम रखो ना, बकरा मीट मार्केट रखो ना, शेर मीट मार्केट रखो ना। लेकिन नहीं साहब, अच्छे को भ्रष्ट करना है। आप भी ध्यान रख लेना, यदि आप कोई अच्छा कार्य न कर पाए तो एक ही ध्यान रखना, उस अच्छे कार्य बुरे कार्य में किसी अच्छे कार्य को शामिल करने का प्रयास मत करना, किसी को भ्रष्ट करने का प्रयास नहीं करना।
इसलिए मंदिर भी जाना तो अपनी इच्छा से मत जाना। मंदिर तो जाना अच्छा कार्य है ना? नहीं, कभी भी मंदिर जाने का भाव आए, कैसे जाए? बोले इच्छा से। रोक दो, मंदिर जाने ही मत। रोक दो, मंदिर नहीं जाऊंगा, क्योंकि महाराज ने मना किया है, इच्छा से मंदिर भी नहीं जाना। कोई भी त्याग नियम स्वेच्छा से मत लेना, कोई मतलब नहीं है, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, क्योंकि तुमने स्वेच्छा से नियम लिया है, अपनी मर्जी से नियम लिया है। किसी ने तुम्हें प्रेरित नहीं किया, किसी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया, और तुमने स्वयं नियम लिया है। स्वयं नियम कभी कोई लेता भी है तो उसके लिए रविंद्र जी ने एक गाना गाया था, बिन कारण जो दीक्षा लेता पूर्व जन्म का त्यागी, जीवन के किसी भी पल में वैराग उपज सकता है। और बिना कारण के दीक्षा ली है तो समझ लेना कि ये पूर्व जन्म का उसके पास, पर पूर्व जन्म की प्रेरणा रहेगी, जाति स्मरण होगा पूर्व जन्म का, लेकिन जरूर कोई ना कोई प्रेरणा हो, चाहे आज की हो, चाहे कल की हो, चाहे परसों की हो। सम्यक दर्शन आज तक किसी को स्वेच्छा से नहीं हुआ है ही नहीं। आज तक किसी भी जीव को स्वेच्छा से सम्यक दर्शन नहीं हुआ। पूज्यवर उमा स्वामी ने निसर्गत सम्यक दर्शन, लेकिन उसमें जाति स्मरण लगा दिया, पूर्व जन्म की प्रेरणा, पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म का कोई ना कोई निमित्त बना है। सम्यक दर्शन भी स्वतः स्वेच्छा से नहीं होता, वह सम्यक दर्शन भी किसी ना किसी की प्रेरणा होती है। इसलिए अच्छा कार्य भी स्वेच्छा से नहीं, चाहे वो दान हो, चाहे पुण्य हो, चाहे पूजा हो, यहां तक कह दिया मुनि बनने तक का भाव आवे तो स्वेच्छा से मत करना। तुम मुनि क्यों बन रहे हो? अपनी स्वेच्छा से। मुनि धर्म को कहीं शास्त्र में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। किसी गुरु ने बताया है? बोले नहीं बताया। बोले बस मेरा मन कर रहा है। मत बनना। स्वेच्छा का मुनि महाराज स्वच्छंद होगा, मिथ्या दृष्टि होगा। और एक बीमारी लगी सबको कि मैं किसी के कोई कार्य, मैं जो करूंगा अपनी इच्छा से करूंगा। कई लोग और उल्टे चलते, बोले मैं मंदिर जाऊंगा अपनी इच्छा से, और कह दिया कि मंदिर गए कि नहीं, आज तो जाऊंगा ही नहीं। एक पुरुष था, पत्नियां ज्यादा पत्नियों के पीछे पड़ती हैं। महाराज जी ये मंदिर नहीं जाते, तो उसने कहा महाराज जी जब तक ये कहती रहेगी मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, बस मेरी जिद है। और कई लोग ऐसे जिद्दी होते हैं जिनको मना करो तो कहते नहीं अब तुमने मना किया है तो मैं तो खाऊंगा गुटखा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो कई लोग इसमें जिद्दी हो जाते हैं कि मैं दूसरे के कहने पर ना छोड़ूंगा और ना दूसरे के कहने पर कुछ करूंगा, चाहे अच्छा कार्य हो चाहे बुरा। ये बहुत खतरनाक लोग हैं जिंदगी। इसलिए मैंने 15 दिन का समय दिया तुम्हें, सब तरफ से समझाया, स्वेच्छा बुद्धि का त्याग करो, मैं जो चाहूं वो करूं, ऐसी शक्ति कभी मत लेना। भावना ही नहीं करना, परिणाम ही नहीं करना। और यही चीज आपकी दुनिया में आज तक ना तुमने सोची थी ना विचारा था। तुम्हें तो यही मालूम था कि मिक्षिक जीना जिंदगी आनंद की जिंदगी है, नहीं खतरनाक जिंदगी है। मैंने तुम्हें आज थोड़े से संक्षेप में स्मृति के रूप में कहे। दूसरा पॉइंट दिया था आपको, किसी से किमिक्षिक वरदान मत लेना, खास तौर से बड़ों से, भगवान से, गुरु से किमिक्षिक वरदान मत लेना। किमिक्षिक वरदान मत लेना। ये बड़े लोग बहुत कूटनीतिक होते हैं। ये किमिक्षिक वरदान जब देने तुम्हें
समझ लेना तुम्हारा विनाश करने की इन्होंने ठान ली है। तुम उनके काबू में नहीं हो। तुम समझ रहे हो कि ये हमें किमिक्षिक वरदान दे रहे हैं, नहीं, तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। जाओ, आशीर्वाद है मेरा किमिक्षिक, जो चाहोगे वो होगा। समझ लेना गुरु ने ठान लिया है, ये थप्पड़ से तो सुधरेगा नहीं, मात इसको आशीर्वाद से इसका नाश कर सकता हूं। कभी भी कोई किमिक्षिक वरदान दे, समझ लेना लेना ही मत। माँ बाप हो, गुरु हो, भगवान हो, क्योंकि किमिक्षिक वरदान बड़े उसी को देते हैं जो उनके काबू में नहीं रहता, जो उनके अंडर में नहीं रहता, जिसको सोचते हैं कि इसका नाश करने का एक ही तरीका, जैसे रावण किमिक्षिक वरदान दिया, बड़ी प्लानिंग से दिया गया था कि रावण जो मांगे वो वरदान देना, बस वही उसके विनाश का कारण बनेगा। हिरण्याकश्यप ने किमिक्षिक वरदान लिया, प्लानिंग करके दिया गया, वो मांगेगा किमिक्षिक वरदान देना, यही वरदान उसके नाश का कारण बनेगा। पापा भी कहें बेटा मांग ले, क्या मांगना है, मुंह मत खोल देना बेटा, मुंह मत खोल देना, मुंह मत खोल देना। पापा ने ये कह दिया मांग ले, क्या मांगना, पापा ने, दुश्मन ने नहीं। दुश्मन कहे तो दुश्मन के सामने भली कह दें, दुश्मन कहे मांग ले, क्या मांगना है, लेकिन पापा कहें तो पापा से किमिक्षिक वरदान नहीं। गुरु महाराज कहें कि बोलो तुमसे खुश मांग लो, क्या मांगना है, भूल करके मत मांगना। भगवान भी कहें तो भी मत मांगना, क्योंकि ये तुम्हारे बर्बाद करने की, बड़ों को तुमसे अपने से दूर करने की, ये उनकी कूटनीति है, चाणक्य नीति है। इसको दूर करो किमिक्षिक वरदान दे करके, ये मेरे से दूर हो जाएगा, धर्म से दूर हो जाएगा। किमिक्षिक वरदान मिलते ही ये सुछंद हो जाएगा। बड़े लोगों की कूटनीति होती मां, सबसे ज्यादा बाप कूटने का होता है, कूटनीतिक, उससे ज्यादा गुरु, उससे ज्यादा भगवान, और सबसे बड़ा कूटनीतिक होता है धर्म। ये पुण्य की क्रियाएं, ये जन्मान में बहुत कूटनीति भरी है। ऐसा फंसाते हैं कि अपन सोच रहे हैं ये खुशी है, और यही उनके विनाश के लिए कारण है। जब मां कहने लग जाए बोलो क्या बनाना बेटा, भूल करके नहीं बोलना। दुश्मन के घर जाना, पराए घर जाना, कोई पूछे कि क्या चाय खाओगे तो कह देना, लेकिन मां पूछे तो महानुभाव गलती मत कर देना। मां पूछे बेटा क्या खाना है, मुंह मत खोल देना। मां से अपनी इच्छा अनुसार भोजन, मां कहेगी भी बेटा बोल आज क्या चाहिए, क्या खाएगा, कुछ नहीं, बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं। पिता कहे बोलो आज बेटा क्या चाहिए, मैं खुश हूं तेरे जन्मदिन पर, तू परीक्षा में पास हुआ है, बोल तू क्या मांगेगा वो दूंगा। बेटों से कहना है गलती मत कर देना, ये बहुत बड़ी कूटनीति है, तुम्हारे विनाश का कारण है। शायद पिता भी नहीं समझ रहा, वो भी बता रहा हूं। पहले तो किमिक्षिक वरदान चाहने वालों को जो हमने 6-7 दिन प्रवचन दिया था इस पर, उसकी पुनरावृत्ति करके सील पैक करके लॉक कर रहा हूं, जिंदगी के सूत्र मान के चलता। गार्जियन से किमिक्षिक वरदान लेने का भाव नहीं करना। फिर क्या करना वो अभी बताऊंगा, अभी तो निषेध वचन चल रहा है। बड़ों से मैंने कहा था
माँ बाप से, गुरु से, गार्जियन से कभी अपने से छोटों को किमिक्षिक वरदान मत देना, चाहे भली वो मांगते मांगते मर जाए। यदि कोई शिष्य कहे, गुरु बेटा कहे, पापा मुझे किमिक्षिक वरदान दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, तो बेटे को मर जाने देना, लेकिन किमिक्षिक वरदान के लिए हाथ मत उठाना। बहुत कठोर बोल रहा हूं, इससे बोल रहा हूं जिससे तुम समझ जाओ कि मौत से भी ज्यादा खतरनाक है पिता का किमिक्षिक वरदान देना। माता हो, बेटा कहे कि मां तुम मुझे किमिक्षिक भोजन बनाओ जो मैं चाहूं, नहीं तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा। बेटे को भूखे सो जाने देना, लेकिन किमिक्षिक भोजन बनाने का आशीर्वाद बेटे को मत देना। दुश्मन को देना हो तो दे देना, बेटे को नहीं देना। किमिक्षिक मांग रहा है वो, मां वह बनाओ जो मैं चाहूं। बेटा मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मां हूं, मैं किमिक्षिक बनाऊंगा ही नहीं। हर मां नियम ले ले, मैं बेटे को कभी किमिक्षिक रसोई नहीं बनाऊंगी। हर पिता नियम ले ले, मैं बेटे को किमिक्षिक वरदान नहीं देंगे। वो जो मांगे, इतने खुश मत होना, बर्बाद तुम होगे और जिसको दोगे वो बर्बाद होगा। प्यार का अर्थ यह नहीं है कि तुम होश खो बैठो। राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान दिया था प्यार में कि दुश्मनी में? बोलो, कितना बड़ा प्रसंग था। युद्ध से बचा के लाई थी, बहुत खुश होकर। जो नारी मुझे, सुनना, कितना प्यार कर, युद्ध चल रहा था। युद्ध में क्या हुआ, कैकेयी को चाहने वाला कोई दूसरा था, विवाह कर दिया दशरथ से। सामने वाले ने, राजा ने चढ़ाई कर दी। युद्ध में राजा दशरथ मूर्छित हो गए और युद्ध हारने वाले उसी समय जो रथ था, चाक की कील होती, वो चाक की कील डलती ना, वो कील गिर गई। और चाक की कील गिरने का अर्थ है चाक गिर जाएगा, रथ भी। बस 1 मिनट की भी देरी नहीं थी। महारानी उसी पर बैठी थी, कैकेयी ने अपनी उंगली को और चाक की कील के अंदर लगा करके राजा के प्राण बचाए। उंगली उसकी छिन्न भिन्न हो गई, बच गए। राजा दशरथ ने कहा, उंगली तुमने बचा लिया, प्राण बचाने वाली को किमिक्षिक वरदान देने में क्या बाधा है? लेकिन अपने प्यारे व्यक्ति को किमिक्षिक वरदान देने का हश्र ये हुआ कि अंत में स्वयं को मरना पड़ा और कैकेयी को भी वैधव्य का रूप देखना पड़ा, अयोध्या को अनाथ होना पड़ा। किमिक्षिक वरदान का परिणाम। हस्तिनापुर के अंदर राज जाने वाला था, घोषणा कर दी, जो मुझे फलाने राजा का नाम दिया है, उस राजा से जो मुझे विजय प्राप्त कराएगा, वो जो मांगेगा मैं दूंगा। अब देखना, मरना निश्चित है, हारना निश्चित है, तो उन्होंने कह दिया कि मैं जो मांगेगा वो दूंगा। 4 मंत्री थे, बृहस्पति, बलि, बृहस्पति आदि, और वो चारों मंत्री बाहर से आए थे। उन्होंने कहा, राजा साहब, आपका वरदान सुनकर मैं आया हूं, मैं उस राजा को बंदी बनाऊंगा। बंदी बना दिया। बोलो कितना बड़ा कार्य हुआ। मर जाता राजा, नहीं राज चला जाता, लेकिन किमिक्षिक वरदान से राज भी बच गया, स्वयं भी जीवन बच गया और दुश्मन नष्ट हो गया। ये क्षण अच्छे के हैं कि बुरे के?
स्वयं प्राण बचे, राज्य बचा और सब कुछ बच गया। राज्य बच गया, प्राण बच गया और दुश्मन भी सदा के लिए अच्छा कार्य के बुरा। बोलो, इस खुशी में किमिक्षिक वरदान दे दिया, मांगो क्या मांगना। परिणाम ये हुआ उसका कि 700 मुनियों का 7 दिन के लिए मांगा था उन्होंने, राज्य दे दीजिए मुझे, आप विश्राम कीजिए। 700 मुनियों की जो दुर्दशा हुई वो किमिक्षिक वरदान का परिणाम है। बोलो, राजा पद्म हार जाते किमिक्षिक वरदान नहीं देते, और किमिक्षिक वरदान दिया तो 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ। इन दोनों में से कौन सा सही था? जीतोगे तो 700 मुनियों के उपसर्ग होगा, 700 मुनि मारे जाएंगे, उनके मारने का उपाय रचा जाएगा। और यदि नहीं जीतते हो, किमिक्षिक वरदान नहीं देते हो, तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा और तुम दुश्मन के बंदी बना लिए जाओगे। मार भी सकता है, खतरनाक क्वेश्चन है। यदि तुम किमिक्षिक वरदान दोगे तो 700 मुनियों का नाश होगा, उनकी हत्या करने का उपक्रम रचा जाएगा। और किमिक्षिक वरदान नहीं देते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा, राजा मरेगा और दुश्मन का राज्य हो जाएगा, तुम्हें वो मार भी सकता है। इन दोनों में से एक चयन करना है। आगरा वालों, मैं सोच तो लूं कि मैं कितना सेफ हूं। बहुत कठिन मार्ग है, मौत, राज्य। किमिक्षिक वरदान नहीं दोगे तो मरोगे, राज्य जाएगा, मौत होगी, मौत के घाट उतार देगा दुश्मन, बलशाली है। और किमिक्षिक वरदान की घोषणा की तो 700 मुनियों की दुर्दशा होगी, मर भी सकते, मार भी सकता है। अब दोनों में से 700 मुनियों की मौत, एक मुनि की मौत और एक स्वयं की मौत, 700 महाराजा जीवित रहें या स्वयं राजा जीवित रहे, दो में से एक फैसला करना है। ऐसे बैठ गए जैसे कोई तुम्हें सांप सूंघ गया हो। बोलो ना, तुम राजा हो, तुम्ही को राजा बना देते, क्या फर्क पड़ा। आगरा में तो पद पाने की बहुत भूख है, भूखमंगे ही है बेचारे सब। यहां पदों की बहुत भूख है, बहुत भूख है। धर्म मिटे तो मिट जाए, महाराज मिटे तो मिट जाए, सब मिट जाए, मेरा पद नहीं मिटना चाहिए। पदों की बहुत भूख है। इतने रोटी के भूखे नहीं है, पानी के भूखे नहीं है, कोई भूख नहीं है। मात आगरा में मैंने देखा पदों की भूख बहुत है। मरने तक भी पद पे ही मरना चाहते पद पे ही मरना चाहते, पदों की भूख बहुत है। इसलिए चलो, तुम्हारी भूख को देखते हुए तुम्हें राजा बनाता हूं, तुम राजा हो। और तुम्हारे सामने कोई दुश्मन आया है और दुश्मन को तुम जीत नहीं सकोगे, वो तुम्हें मार देगा, राज छीन लेगा, राजगद्दी भी जाएगी, मौत भी होगी। और किमिक्षिक वरदान दिया, जो सामने वाला कहता है राजा साहब मैं तुम्हारे गद्दी बचाऊंगा, मैं तुम्हारा पद बचाऊंगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा, बस किमिक्षिक वरदान दो। आगरा में ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों से कहते चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारा पद नहीं जाएगा, बस तुम्हें मेरे लिए किमिक्षिक वरदान देते रहना, हम तुम्हें जिताएंगे, बस उप मुख्यमंत्री मुझे बना देना। जब वो पार्टियों में 2 गुट होते ना, 2 गुट, तो समझौता ऐसे ही होता है, एक नया पद निकलता है, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, और नहीं बनाए तो क्या होगा,
तो मालूम हम जीत नहीं पाएंगे क्योंकि वोट कम है। तो यहां ऐसे लोग बहुत हैं कि तुम मुझे बस शरण दिए रहना, तुम मेरे लिए बस पक्ष लेते रहना, मैं तुम्हारे पद को बचाऊंगा। तो सामने वाले ने यह शर्त रख दी कि तुम मुझे किमिक्षिक वरदान दो, तुम्हारा पद सुरक्षित रहेगा। और जिसको तुम किमिक्षिक वरदान दे रहे हो वो कट्टर मुनि का विरोधी है, मुनि का नाश कर सकता है। अब दोनों में से एक चयन करना है, पद, मौत, दुश्मन को जीवित रखना। तीनों जीवित है और दुश्मन तुम्हें कर देगा। और किमिक्षिक वरदान नहीं दिया तो तुम्हारा पद जाएगा, तुम्हारा राज्य जाएगा और दुश्मन भी क्या होगा वो बाद में बता देंगे। फैसला करो इन दोनों में से, झूठ बोले कौआ काटे, अंदर बोलो क्या होगा। फैसला हो जाए आज मुनि भक्ति का, फैसला हो जाए अंदर के धर्म का, फैसला हो जाए आज की हुकूमत का, फैसला हो जाए धन और धर्म के द्वंद का। बोलना मत, कोई जरूर नहीं, अंदर से पूछो। बोलना तो तुम झूठा भी बोल सकते हो क्योंकि मुंह देखी करने में तुम नंबर 1 हो। हाँ, बहुत नंबर 1 है, ऊपर मुंह देखी सामने, ऊपर वो करना माहिर हो। सामने गुरुदेव भगवान भगवान और पीठ पीछे क्या है वो आप लोग अपने आप में जानो। फैसला करो, फैसला करो। यदि ज्ञानी पुरुष होगा, नीतिज्ञ व्यक्ति होगा तो वो कहेगा मैं मरने को तैयार हूं, मैं राज्य छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं किसी को किमिक्षिक वरदान नहीं दूंगा। किमिक्षिक वरदान नहीं दूंगा। राजा पद्म ने यह भूल की, किमिक्षिक वरदान देकर के वो स्वयं बच गया, राज्य भी बच गया, लेकिन हर्ष क्या हुआ 700 मुनियों का। विष्णु कुमार महाराज ने यही आकर कहा, विष्णु कुमार के भाई थे वो, राजा पद्म और विष्णु कुमार सगे भाई थे। विष्णु कुमार ने कहा ये क्या किया तूने, छोटे भाई विष्णु कुमार बड़े भाई थे, बोले ये क्या किया तूने। बोले साहब मैं क्या करता, यदि मैं किमिक्षिक वरदान नहीं बोलता तो अभी तक मैं मर गया होता, राज चला गया होता। विष्णु कुमार महाराज कहते मर जाता, मर जाता, तूने किमिक्षिक वरदान क्यों दिया, वो भी अनजाने को। राज जाता चला जाता, ये तो जाता रहता है और आता रहता है। तूने किमिक्षिक वरदान दे करके तूने जो पाप किया है ये अक्षम अपराध है। उस कहानी को जब मैंने पढ़ा तब मुझे ज्ञान हुआ, महानुभाव मौत से भी खतरनाक है किमिक्षिक वरदान देना। लेने की बात हम बता चुके। तीसरा पॉइंट जो अपना चल रहा है, किमिक्षिक वरदान नहीं देना। सामने वाला कहे कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, बोले मार डालो, मर जाओ, लेकिन किमिक्षिक वरदान मत देना। यदि तुम किसी के बड़े हो तो, तुम किसी के माता पिता हो तो, तुम गुरु हो तो, तुम भगवान हो तो, तुम राजा हो तो, तुम किसी से बड़े हो तो छोटों को कभी किमिक वरदान नहीं देना। स्त्री को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना, कितना भी प्राण प्यारी क्यों ना हो। बालक को किमिक्षिक वरदान मत देना, कितना भी प्यारा हो।
अनजाने को किमिक्षिक वरदान मत देना, चाहे कितना भी उपकार कर रहा हो। मूर्ख को किमिक्षिक वरदान मत देना, चाहे भली वो कितना भी सीधा क्यों ना हो। इन चार लोगों को किमिक्षिक वरदान दिया ही नहीं जाता। इसलिए बड़े लोगों को मैंने कह दिया ना, अपने से आधीनस्थ छोटे को, मालिक नौकर को किमिक्षिक वरदान ना देवे, अपने से छोटे को। बोलो, कोई किसी ना किसी से बड़ा है कि नहीं? कोई किसी ना किसी से बड़ा है कि नहीं? बस अपने छोटे को कभी किमिक्षिक वरदान नहीं देना। ये तीसरा मोटिवेशन हमने 1 महीने के अंदर आपको दिया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सब मान जाओगे, क्योंकि ये तीनों ऐसे, मैंने तुम्हारी उस रग को छेड़ा है जो तुमने अनादिकाल से जिंदगी भर आज तक मालाएं इसी के लिए फेरी, हमने वो सब साफ कर दिया। तुमने धर्म किया, कर्म किया, बड़ों की सेवा, सबके पीछे एक ही था, किमिक्षिक वरदान। इतनी जल्दी तुम मान जाओगे? और उसमें आगरा के लोग और मान जाएं, बहुत कठिन है। मैं जान रहा हूं कई लोग ऊपर से निकाल रहे हैं, कई लोग अभी भी है, महाराज ने भली कहा है, लेकिन किमिक्षिक वरदान मिलेगा तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अभी भी तुम फेल हो जाओगे। कहो तो 1 आध दिन परीक्षा करवा लो, किमिक्षिक वरदान का बोर्ड लगवा लो 1 आध दिन। महाराज जी वो मन तो आ ही जाएगा। देखो अब जो इतने सालों का संस्कार है अनादिकाल का, महाराज मन तो करेगा किमिक्षिक वरदान मिलना तो चाहिए। ऐसे लोग, क्योंकि मैं जानता हूं बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक बालक वो होता है, मां मना कर देती, बेटा ये दीपक है, छूना नहीं, वो तत्ता है। क्या बोला? वो तो अच्छा वाला क्या कहेगा? नहीं 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 नहीं। मन भी करेगा कि छू लूं, नहीं मम्मी ने मना किया है ना। मन कर रहा है, मन बचल रहा है, छूने का मन कर रहा है, लेकिन छुएगा नहीं, मम्मी ने मना किया है। तो ऐसे बहुत कम बालक होंगे जिनका मन कर रहा है, नहीं करूंगा, महाराज जी ने मना किया है, मम्मी ने मना किया है, जिनवाणी मां ने मना किया है। तो तेरा मन हो रहा है कि नहीं? आप बालक को देखना, कभी कभी दूसरे का बालक तुम्हारे यहाँ अच्छा बालक, तो उससे कहना भाई ये मिठाई खा लो, और वो करता है और मम्मी की तरफ देख रहा है, धीरे से बोलना, क्यों खाने की इच्छा है? मम्मी की तरफ देख के करेगा, मुंह में पानी आ रहा है, खाओगे। लेकिन मम्मी ने, तुम इतनी ही बन जाओ तो बहुत है। फर्स्ट बालक तो वो है, मम्मी ने मना किया तो मन भी नहीं बिगाड़ेगा। बोले जिस चीज का मना किया है उस पर मन क्या बिगाड़ना। गार्जियन ने मना किया ना, गुरु ने, माता ने, जिनवाणी ने, मां ने मना किया, मन क्या बिगाड़ना। नहीं, मेरा मन भी नहीं है, मुझे कोई आकर्षण नहीं है, मां ने मना किया है। वो 1 नंबर आना तो बहुत कठिन है, 2 नंबर में ही आ जाओ, 2 नंबर में ही आ जाओ। मन मचले तो बोलो ना, मचलने दो, भाव होवे तो होने दो, लेकिन मैं ये कार्य नहीं करूंगा क्योंकि मम्मी ने मना किया। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज 7वें नरक का नारकी पहुंचने के बाद जब यातनाएं सुनी और इतना रोया, इतना घबराया, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। दाती स्मरण होता है, अवध ज्ञान से जानते हो। हरि पर्वत में 2023 में गुरुदेव ने बार बार कहा था, मैंने नहीं माना,
और वहां पूरा यही प्रवचन सभा आएगी, क्या नाम है, शांति सागर भवन, यही आएगा, सब यही माइक आएंगे, यही चैनल दिखेंगे, सब यही मनोज बाबू पढ़ते हुए दिखेगा, वो संजय, सब यही दिखेंगे। और प्रवचन वहां मेरा कैसेट सुनाई देगी। और उस समय कहोगे गुरुदेव बचाओ, आपकी बात नहीं मानने का परिणाम ये हुआ, बचाओ बचाओ। भैया जहां तुम पहुंच जाओगे वहां मैं आ नहीं पाऊंगा, और जहां मैं आ सकता हूं वहां तुम सुनने वाले नहीं हो, मैं क्या करूं। अभी मैं तुम्हारे पास आ गया, नरकों में मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम कितनी चिल्लाना, वहां इतनी दया नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नरक चला जाऊं। इतनी दया है, इतनी दया है, इतनी दया है कि झांसी से आगरा आ जाओ, इतनी तो दया है। लेकिन इतनी दया नहीं है कि यहां से मैं तुम्हें बचाने के लिए नरक में आ जाऊं और वही साथ में नरक में पहुंच जाऊं, नहीं, इतनी दया मैं नहीं करूंगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और वहां जाकर के पूरा प्रवचन सुनेगा, एकदम सब कुछ है, सब स्टेज सब है। उस समय गुरु की पीठ पर लिखा होगा, अभी क्या लिखा है सामने, बोलो ना, सावधान कर रहा हूं, सावधान अपन को ऐसा। और फिर जब लिखा रहेगा तुम वहां से अवध ज्ञान से देखोगे तो मेरा मुंह नहीं दिखेगा, मेरा मुंह नहीं दिखेगा, मेरी छाती नहीं दिखेगी, मेरा आंगला हिस्सा नहीं दिखेगा, मेरी पीठ दिखेगी। और पीठ पर हमने लिख रखा है, अब आई अकल ठिकाने। क्या लिख रखा है? होता है, होता है, होता है, ऐसा होता है, हुआ है, हो रहा है, होता रहेगा, ये चलता रहा है। भगवान महावीर स्वामी की बातों को भी हमने ठुकरा दिया, लेकिन बाद में जब विपदा आई तब पता चलता है। मास्टर की पिटाई जब वो इंटरव्यू में फेल होता है, अरे साहब मास्टर ने नहीं मारा तो मैं फेल हो गया, और जिसको पिटाई पड़ती ना कलेक्टर बनता है, तब वो कहता है महाराज मालूम है कैसे बना, एक मास्टर मुझे बहुत मारता था, उसकी पिटाई के कारण कलेक्टर बना हूं, पिटाई के कारण कलेक्टर बना हूं, ना वो पीटता और ना मैं पढ़ता और ना मैं कलेक्टर बनता। लेकिन पिटते समय कैसी लग रही है, पिटते समय कैसी लग रही, गुरु की मार। 2-3 दिन पहले कहा था ना, गुरु माँ बाप से सब शत्रु होते हैं, शत्रु के समान रखते हैं जिस समय बोलते हैं, शत्रु के समान रखते हैं जब 99 नंबर लेके तुम जाते हो और मार्कशीट फेंक देता है पिता, 1 नंबर कहाँ है, बोलो कैसा लगा बाप। सारी दुनिया गोल्ड मेडल दे रही है, 15 अगस्त को सम्मान हो रहा है, सारे पेपरों में हेडलाइन में छपा है कि कॉलेज टॉप किया, और बाप ने जाकर पेपर दिखाया, गोल्ड मेडल दिखाया, मार रहे, उसने फेंक दी, 1 नंबर कहाँ है। बोलो बाप कैसा लगा, बोलो ना, बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। अरे बाबा क्या बात कर रहे हो, 1 नंबर पर। हाँ, उसका फेंकना, यदि तुम सही बाप के प्रति रखते होगे, पापा पेपर फेंक दिया 99 का, एक दिन मैं तुम्हारी खुशी करके रहूंगा और एक दिन तुमसे प्रशंसा सुन के रहूंगा। अगली साल वो 100 नंबर लेके आ गया। अब वो सबसे कहता है, अब कहता है मालूम है 100 नंबर कैसे आए, क्या 99 नंबर में मेरे बाप ने मार्कशीट फेंक दी थी, अब वो संस्मरण बन गया। ऐसे ये धर्म के, जनवाणी के, गुरु के वचन होते हैं, मानो शुरुआत में बहुत कड़वे होते हैं, चुभते हैं। जब मैंने तुम्हें ढोर कहा कैसा लगा,
और जब आगरा को फिट करता हूं कहीं भी, महाराज आगरा ना करके नाम मतलब आप ऐसे कहते कोई भी XYZ, नहीं, वो चुभेगा नहीं तुम्हें। मतलब आगरा का नाम ये कह दिया करो, संसारी प्राणी को ये ऐसी आदत है, नहीं नहीं, वो चुभेगी नहीं तुम्हें। आगरा का कहूंगा तब चुभेगी। और मुझे जिस दिन लग गया ना कि आगरा में भी तुम बेशरम हो गए हो, तो फिर कॉलोनी का नाम लूंगा, कमला नगर। अच्छा महाराज कमला नगर कह दो, कमला नगर में अकेला थोड़ी रहता हूं। और जब मुझे चल गया कि अब भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो फिर कहूंगा फलाना परिवार। कौन सा परिवार ले लो? बेनाडा परिवार, PNC परिवार, XYZ, कोई भी ले लो। फिर परिवार का नाम, हाँ परिवार का नाम लो जी। परिवार कोई छोटा मोटा थोड़ी है, नहीं अकेला थोड़ी हूं। महाराज ने मेरे से, कोई कहा देखो महाराज ने क्या कहा, अरे परिवार का नाम दिया है, परिवार में अकेला ही थोड़ी हूं, मालूम परिवार बहुत बड़ा है। अरे ये तो बेशरम हो गया। फिर क्या करूंगा? सीधा नाम लूंगा कि मैं तेरे से कह रहा हूं, पापी खड़ा हो जा। अंतिम शस्त्र है ये। इसलिए अच्छा है कि संसारी बाबू का संसार का नाम लूं तो तुम चेत जाओ कि महाराज ने संसार को नहीं कहा है, मेरे से कहा है। आगरा का नाम लूं तो चेत जाओ कि आगरा से नहीं कही बात, ये मेरे से कही। परिवार का नाम लूं तो ये मत सोचो कि परिवार को कहा है, ये सोचो कि ये मेरे से कहा है। तो बड़ी इज्जत वाला मामला होगा, नहीं तो पीठ पे तो लिखा ही है। आप बोलो ना, महावीर भगवान की